विवियन दिशाना एंड ईसा सिंह का एक बाहर से हिस्ट्री रहा है क्योंकि वो दोनों साथ में काम किए हैं। घर में आने के बाद बहुत लोगों का ऐसा था और सही बात है कि अभी 4 दिन हो गए हैं घर में आए हुए। एपिसोड में तो कहीं भी दोनों साथ में नहीं नज़र आए। लाइव फीड में भी बहुत कम ही साथ में नज़र आते हैं। देखा ऐसा क्या है कि अगर जो विवियन वहाँ पे आकर बैठते हैं, तो ईसा पहले से है भी तो उठकर वो चली जाती हैं। मतलब क्या रहा है इन दोनों का पास्ट में? कुछ तो मुझे लगता है बहुत लोगों का कहना था कि दोनों साथ में काम किए हैं। तो एक दोस्ती वाला बॉन्ड देखने को मिलेगा। पर विवियन का जो नाम है ना, बाहर से ही बदनाम है बंदा। उसे कहा जाता है कि बहुत एटीट्यूड वाला है, वो सीधे मुँह किसी से बात नहीं करता है, बस अपने बहुत प्रोफेशनल है, वो काम से काम रखता है। अब इस बात का खुलासा विवियन ने खुद किया है। अब आज के लाइव फीड में दोनों ही साथ में बैठे नज़र आए और बात करते नज़र आए, जहाँ पर कि ईशा बोलती है कि हाँ, मैंने भी तुझे ऐसा ही सोचा था, इसलिए नहीं क्योंकि समथिंग वी हैड। इट मीन्स कि सेट पे दोनों की उतनी खास बनती नहीं थी, बात ही नहीं होती थी। इस बात का किया खुलासा। ईशा बोलती है कि मैंने भी यहाँ पे लोगों को बोला कि मैं जो ये साइट देख रहा हूँ ना, ही इज़ वेरी डिफरेंट। वो ऐसा नहीं है जो मैंने देखा है। हाँ, केयरिंग है, वो बहुत ज़्यादा किसी से दिल से जुड़ता है, ये सारी चीज़ें बोला। बट जो मैं आपको एक देख रही हूँ ना, पर्सनल बातें करना और इन सब चीज़ों को मैंने कभी नहीं देखा। तो उसपे विवियन इस बात को क्लियर करते नज़र आते हैं और बोलते हैं कि देखो, मैं ना सेट पे होता हूँ तो बस काम से काम रखता हूँ। फ़ोन बाहर रख के आता हूँ। इट मीन्स कि पर्सनल बाहर हो गया, अब यहाँ पे सिर्फ़ मैं प्रोफ़ेशनल पे फ़ोकस करता हूँ। जो एपिसोड है, जो सीन आया कट टू कट, तो वहाँ पे सब बोलती है हाँ, हमारी बात भी नहीं होती है, एकदम कट्टू सी होती थी। हमने कभी बैठकर बातें नहीं किया, बट हाँ, एक बार हम लोगों ने बातें किया था कि ह बिग बॉस में जाना चाहिए क्या? और देखो आज ऐसी दिन आ गए कि हम दोनों एक ही साथ एक ही सीज़न में बैठे हुए हैं। फिर इस पे विवियन कहते हैं कि हाँ, मेरे घर वाले भी मुझे बोलते थे, मेरी बीवी, मेरे दोस्त जो मुझे नज़दीकी से जानते हैं, मेरे आस-पास वाले, उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि तुम्हारा एक साइड है ना जो लोगों को पता ही नहीं है, तुझे जाना चाहिए बिग बॉस में, अपना रियल जो है तू है वो सामने लोगों को पता चले कि तू कैसा है। क्योंकि तेरे बारे में सब कुछ और ही सोचते हैं। विवियन ने इस बात को खुद बोला कि हाँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल हूँ, बट मैं सेट पे उतना ही बातें करता हूँ। साथ ही साथ खुलासा ये भी किया कि मेरी एक छुट्टी की लिस्ट, 3 दिन की छुट्टी की लिस्ट अगर जो मैं अ, अनाउंस कर देता हूँ, तो उसके बाद इतनी बड़ी लिस्ट आ जाती है सूट का, कि जैसे कितने बड़ा घर का राशन का टास्क आ गया। तो ईशा ने याद करते दिलाया कि कितने काम तो किए हैं हमने, मतलब 6 घंटे में 28 सूट दिए हैं, क्योंकि विवान को घर जाना। तो इससे ये पता चलता है कि ईसा बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव हैं अपने काम को लेकर, क्योंकि किसी अपने को-एक्टर को छुट्टी चाहिए, इसलिए ईसा ने 6 आवर्स में 28 सूट दिए हैं। इट मीन्स कि उन लोगों का बहुत हार्ड वर्किंग है वो। पर हाँ, कहीं न कहीं आप इन सब चीज़ों से इरिटेटेड रहती है, तो ये सब चीज़ें ही वजह रही होंगे वो दोनों का साथ में मतलब नहीं बनता था सेट पर और जो भी था। पर बिग बॉस में आने के बाद अब इन बातों को क्लियर करते नज़र आए दोनों, अपनी पास्ट की बातें करते नज़र आए। और काफ़ी इंटरेस्टिंग बात ईशा ने बोली कि सेट पर मेरे से तो इससे इसका बात ही नहीं होता था, मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा बात होता था। मेरी मम्मी इज़ फॉन्ड ऑफ हिम, वो अभी भी किसी के सामने बैठती है, अगर जो कोई बोल दे कि वो बहुत एटीट्यूड या वाला है या फिर ऐसा है वैसा है, मेरी मम्मी नहीं सुनती है और बोलती है कि नहीं, विवियन बहुत ही अच्छा है। तो वहाँ पे विवियन ये कहते नज़र आते हैं कि देखो, जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो मैच्योर हैं, तो वो तो पहचान ही जाएँगे एक बार में। फिर भी बयान ये बोलते नज़र आते हैं कि अगर जो बर्तन धुलता है तो सबसे ज़्यादा आवाज़ चम्मचों से आती है। तो ये सब चीज़ें तो चलती रहेगी, तो इस तरह से दोनों बैठकर बातें करते नज़र आए। वहाँ पे घरवाले बीच में एलिश भी आकर उन लोगों को जॉइन करती हैं और बीच में अरफीन खान भी आते हैं। पर उन लोगों का बात इतना गहरा चल रहा था कि किसी तीसरे ने कोई भी बातें उस पे नहीं काटी और नहीं छेड़ी। तो ये सारे बातें चल रहे, गप्पे-सप्पे चल रहे बिग बॉस के घर में। आपको क्या कहना है, इन दोनों का पास्ट स्टोरी कैसा लगा? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए टेली चर्चा 28 एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए।